कोतवाली थाना प्रभारी पर दबाव बनाने के लिए महिला के द्वारा छोटे बच्चों एवं 5 लोगों के साथ थाने पहुंचकर किया गया हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रार्थी के द्वारा पुलिस को नहीं प्रस्तुत किया जा रहा था साक्ष्य व कागजात। आरोपी को जबरन गिरफ्तार करने के लिए बनाया जा रहा था दबाव। हाई कोर्ट से भी मिली प्रार्थी को कड़ी फटकार। आरोपी की मां का बयान आया सामने। कहा, मेरे बेटे को नाबालिग अवस्था से 6 साल तक करवाता रहा नौकरी। कुलदीप सोनी वेतन भी नहीं दे रहा था। चांदी की चोरी में गलत तरीके से फंसाया। नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर रीवा से है, जहां एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ कोतवाली थाना पहुंची और फूल माला पहनाकर शाल श्रीफल देते हुए आरती उतारने का प्रयास कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। चलो जल्दी जाओ। मध्य प्रदेश की सरकार भले ही बहनों को लाडली मानती हो, लेकिन रीवा की सिटी कोतवाली पुलिस फिलहाल बहनों को यानी लाडलियों को लक्ष्मी से कम नहीं मानता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर किसी महिला का मामला इस सिटी कोतवाली थाने में आ जाता है तो उनकी चांदी ही चांदी है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतनी तारीफ इस सिटी कोतवाली पुलिस थाना की क्यों कर रहा हूँ, तो आप भी जान लीजिए क्यों ही मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए, आदरणीय थाना प्रभारी महोदय है, मैं चाहता हूँ कि इनका ये लाडली लक्ष्मी आरती उतार के इनका स्वागत करें। आरती उतारिए। आरती उतारिए। नहीं आरती उतारिए। नहीं आप सहायता आप कर रहे हैं। नहीं आप आपकी आरती नहीं आप आदरणीय, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे नहीं, आप पहनाइए, इनको माला पहनाइए। देखिए इनको माला पहनाइए आप। नहीं आप मेरा हाथ मत पकड़िए। नहीं, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। पूरे प्रदेशवासी जो आप इसके माध्यम से देख रहे हैं, केवल कानून की किताब में सीआरपीसी में लिखा है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो एफआईआर में तब्दील होनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि सिटी कोतवाली थाना की पुलिस है, महिला से एड़ी रगड़वाने के बाद यानी लाडली लक्ष्मी से एड़ी रगड़वाने के बाद 26 दिन बाद मामला कायम होता है। और दूसरी बात, 408 के अपराधी को 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी जब गिरफ्तार करने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि मामला की विवेचना करनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि जब 26 दिन तक विवेचना की गई तो आदरणीय ने कैसे विवेचना की? क्यों रात को 26 दिन विवेचना किए और उसके बाद भूल गए? नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। हालांकि कमरे में मौजूद थाना प्रभारी जयप्रकाश पटेल ये सब देख अचंभित रह गए और अपनी कुर्सी से खड़े होकर महिला को विनम्रतापूर्ण रोक दिया। बताया जाता है कि महिला सोने चांदी का कारोबार करने वाली अनुराधा सोनी है। साथ में 2 छोटे बच्चे भी लिए हुए थी। लेकिन जिस तरह से थाने के अंदर के कार्यालय चैम्बर में घुसकर नए तरीके से पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया और 4-5 लोगों ने मिलकर वीडियो बनाया, इस तरह की घटना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। बताया जाता है कि प्रार्थी महिला के द्वारा अपने ही नौकर पर 3 किलो चांदी गबन करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद कोतवाली में तत्कालीन थाना प्रभारी रूपलाल उइके के द्वारा अमानत में खयानत धारा 408 का अपराध दर्ज किया गया था। इस बीच आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए प्रार्थी के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर थाना प्रभारी जेपी पटेल के द्वारा प्रार्थी से घटना को लेकर साक्ष्य कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। लेकिन प्रार्थी किसी भी तरह से सहयोग करने को तैयार नहीं था।
हालांकि कोतवाली पुलिस 2 से 3 बार आरोपी के घर गिरफ्तारी के लिए गई हुई थी, लेकिन आरोपी नहीं मिला था। वायरल वीडियो 6 अप्रैल का बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर आरोपी पुत्र की मां आशा सोनी ने बताया कि मेरे बेटे की उम्र जब 16 साल की थी और नाबालिग अवस्था में था, तभी कुलदीप सोनी दवा बनाकर मेरे बेटे को नौकरी कराने जबरन घर ले गया और 22 साल की उम्र तक नौकरी कराई, वेतन भी नहीं दे रहा था। अब मेरे बेटे से 5 साल के लिए नौकरी किए जाने का एग्रीमेंट भी जबरन बनवा रहा था। जब बेटे ने एग्रीमेंट से मना किया तो 3 किलो चांदी चोरी का आरोप लगा दिया और रीवा कोतवाली में अपराध भी दर्ज करा दिया। आरोपी की मां ने कहा कि मेरे बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया। कुलदीप सोनी गुंडों के साथ हमारे घर नवा गांव सेमरी थाना मनगवा 4 बार आया। रात में भी आता था और घर के अंदर घुसकर सर्चिंग करता था, तोड़फोड़ करता था, गाली गलौज करता था। इस घटना की सूचना मनगवा थाना में भी हमारे द्वारा दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जो भी हमारे बेटे के साथ हुआ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और अभी भी हम दहशत में हैं। जब आरोपी के द्वारा हाईकोर्ट में जमानत के लिए पहुंचा था, इसी बीच हाईकोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत दे दी गई है। हमारे लड़के के साथ 16 साल के हमारे अर्पित रहे प्रशांत रहे और 16 साल से कुलदीप सोनी रखे रहे अपने फैमिली के साथ। और जब हमारा लड़का पैसा तनख्वाह मांगल, पैसा तनख्वाह नहीं देते रहे बेर बेर। और जब मांगा कुलदीप से मांगा तो कहाँ भाभी से मांगो, और जब भाभी से मांगा तो पैसा कहाँ के भैया से मांगो। जब भैया से कहीं भैया कहीं के मेरा हिसाब दो, तो कहीं कैसा हिसाब, कहीं तो मेरी चांदी लिए हो 3 किलो 3600 ग्राम, तो अर्पित कहीं के नहीं ले आए तो कहीं के कहा थे तू कहू के ले हैं तो सेतव को कहू के ले हैं, तो अर्पित कहीं हम ना कहा। और 4 महीना के तनख्वाह रोके हैं, 15,000 रुपया तनख्वाह देते रहे तो 4 महीना की तनख्वाह रोके हैं। और गाड़ी पोछा लड़का बच्चन का अपने सब करवावत रहे, झाड़ू पोछा अपने फैमिली के साथ रहत रहे। कुलदीप सोनी 25 तारीख एक बेर हमरे हियाँ आए तो झीना झपटी करीन, पूरा टीना उना हमार फारिन और सब बच्चन का हमका पास के गाड़ी गुत्ता दीनिन। फिर आए 5 तारीख का दूसरैया, और दूसरैया 5 तारीख का आए तो पूरे यहीं रोड में नचावत रहे। कहीं के हुआ है मुर्गा बकरा के नाई हम कटवाऊ, तुम मुर्गा बकरा के नाई कटवाओ। और का कहा था भाई तू शेर के मुंह में हाथ डाले हो, तुम शेर के मुंह में हाथ डाले हो, और तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेगी मुकेश, जब तक तुमको जेल नहीं करवाएंगे तो मैं टट्टी खा लूँगा। ये सब हमका घर अंदर आके हमारा किमाड़ा खोल के, किमाड़ा हमारा बंद रहा ढोस के किमाड़ा, और गाड़ी हमार बड़ी वाली गाड़ी के नंबर लीनी, छोट वाली गाड़ी के नंबर लीनी, और कहीं कि जहाँ हम मुर्गा बकरा के नाई कटवाऊ। एग्रीमेंट मांगिन के कहा था हमका 5 साल के एग्रीमेंट दे, तो हमारा बड़ा वाला लड़का बोला कि भैया हम एग्रीमेंट ना करब, चाहे अपना रखी या चाहे ना रखी। हाँ तो वो सीधे 336 ग्राम का 3 किलो 36 ग्राम का वो लगा दी, ब्लेम लगा दी। रिपोर्ट मनगवा में है, सिटी कोतवाली में ही तो जाना वही कह रहे हैं, और वहाँ एसपी ऑफिस DIG सबका हमारे रिपोर्ट डाली है, पे हमारे कोई सुनाई नहीं करी, हम गरीब आदमी परेशान हैं। आपके यहाँ जब आया था, आप याद किया तो आपने शिकायत की है? हाँ शिकायत की है, लाई गए एसपी ऑफिस में है, DIG के पास है, मनगवा थाना। जब हमारे 29 तारीख को यह हाल करें कुलदीप 25 तारीख का, तभी मनगवा रिपोर्ट हमारा 29 तारीख का पड़ी है। हमारे घर में आदमी कोई नहीं, लेडीज रहें, इतने लोग 4 लोग रहे। वो चार कार आए। और क्या आपके साथ अब वो घटना अब हमारे साथ मारा काटे के लगे हैं, हम नहीं गली घाट। बच्चे के खिलाफ क्या मामला, कहाँ दर्ज करा? बच्चे के खिलाफ कहाँ पर रिपोर्ट करा? चोरी सिटी कोतवाली। हाँ, वहाँ पे पुलिस आई 29 तारीख के, और फिर अबे परसों कई तारीख रहा है, 9 तारीख का है, 6 तारीख का पुलिस आई। 10 बच्चे के तलाश में आई। 10 बजे रात पुलिस 2 गाड़ी आई, हमारे रात में छापा डाली 10 बजे रात 29 तारीख को। फिर अब 4 तारीख का 10 बजे फिर दिन में आई 2 गाड़ी। आप क्या चाहते? हम ये चाहते कि हमारा सब
सबसे निवेदन यह है कि हमार मनई का ही गरीब मनई का उद्धार की जाए, उसकी जांच होए। अब आप क्या कार्रवाई किस तरह से? अब कार्रवाई यह है कि हमार लड़कन बच्चन का हाथ न लगावे, जौन हो तो वह अपने आप सिलेंडर हो जाए। हमारे हमारे बच्चन में ही परेशानी उठी है, वो धमकी दे हैं कि हम कटवाऊ मरवाऊ, कौनो आरोप आई तो हम कुलदीप के बिना कोहू से कुलदीप के खिलाफ कहाँ जाब ना, कुलदीप है हमारे दुश्मन बने हैं, बाकी कोई दुश्मन नहीं आए। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी को जमानत न दी जाए, इसके विरोध में प्रार्थी के पति कुलदीप सोनी स्वयं हाईकोर्ट में हाजिर होकर आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए सिटी कोतवाली थाना प्रभारी जेपी पटेल पर आरोपी से मिलीभगत होने सहित अन्य प्रकार के आरोप लगाए। इस बीच हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ता के द्वारा वायरल वीडियो को भी प्रस्तुत किया गया, जिसको हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने माना कि प्रार्थी के द्वारा इस तरह का कृत्य करना अनुशासनहीनता है और कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई थी। इस बात को लेकर हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने अपने ऑर्डर में भी उल्लेख किया है। वहीं दूसरी ओर कोतवाली पुलिस ने थाना के अंदर तांडव मचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ शासकीय कार्य में व्यवधान पैदा करने व आईटी एक्ट के तहत 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आइए आपको सुनाते हैं इस घटना को लेकर प्रभारी सीएसपी नवीन तिवारी ने मीडिया को क्या जानकारी दी। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी धारा 408 और 34 की, जिसमें पुलिस द्वारा जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे उनके द्वारा लगातार विवेचना की जा रही थी और जो संदेहियों के नाम बताए थे उनको पता तलाश उनकी लगातार की जा रही थी। उनके स्थानांतरण उपरांत जो थाना प्रभारी वहाँ पर पदस्थापित हुए थे उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उनके द्वारा स्वयं 2 से 3 बार जो उनका गांव है वहाँ पर जाके दबिश दी गई थी और संदेह के आधार पर विवेचना की जा रही थी। उक्त प्रकरण अभी विवेचनाधीन है, उसमें कोई फाइनल आउटकम नहीं आया है। और उसके उपरांत भी जब पुलिस द्वारा लगातार विवेचना की जा रही थी, फरियादी द्वारा थाने में आकर कुछ कृत्य किए गए, जैसे आरती करना और माला पहनाना, शॉल श्रीफल से सम्मानित करना, ऐसे कुछ कृत्य किए जा रहे थे, जबकि पुलिस द्वारा लगातार उक्त प्रकरण में विवेचना की जा रही है। ये थाना सिटी कोतवाली पदस्थ निरीक्षक जयप्रकाश पटेल जी का है। कब का वीडियो माना जा रहा है सर? ये 2 से 3 दिन पुराना वीडियो है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसकी? पुलिस लगातार पहले विवेचना कर रही थी, जो पहले जिनके जो विवेचक थे उन्होंने भी लगातार प्रयास किए थे। कई दस्तावेज भी प्राप्त करने के लिए इनको कहा गया था फरियादी को, जिनके द्वारा ये दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और संदेह के आधार पर ही गिरफ्तारी करने के लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन अभी जब तक पूरे साक्ष्य नहीं आ गए हैं और विवेचना में चल रही है पूरी प्रक्रिया ये, तब तक उनका कहना यह है कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और हालांकि ये प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।